अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट आर कॉमनली यूज्ड ऑन वेरियस कंप्यूटर सिस्टम्स। 9 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इन लास्ट वी विल स्टडी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इज अ सॉफ्टवेयर that groups together same types of job in batches and automatically execute them one by one. Same types of jobs को efficiently execute करता है automatically one by one. Perform the same type of task on all the jobs in a batch in the sequence in which they appear. तो जिस सीक्वेंस में वो जॉब्स अपीयर होंगी उस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट की जाएंगी। सबसे पहले जो फर्स्ट जॉब होगी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट जॉब होगी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इट प्रोवाइड्स एन इजी एंड efficient way of processing the same types of jobs. इसका एग्जाम्पल है, just like at the end of month banks print statement for each account holder. तो इस तरह की जॉब जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स जो हैं वो बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। A batch processing operating system can easily and efficiently print each account holder's statement one by one. तो स्टूडेंट्स, ये था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सेम टाइप्स की जो जॉब्स होती हैं वो इजीली एंड एफिशिएंटली एग्जीक्यूट की जाती हैं वन बाय वन। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग। जिस तरह से नाम से मालूम हो रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग से, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स रैम में लोड किए जाते हैं और बाय यूजिंग सिंगल सीपीयू वन बाय वन उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम is a software that loads one or more programs in main memory and execute them using a single CPU. In fact, CPU executes only one program at a time while other programs are waiting in queue. जबकि CPU एट ए टाइम एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, दूसरे प्रोग्राम जो होते हैं क्यू में वेटिंग में होते हैं। लेकिन CPU सिंगल CPU किस तरह से उनको हैंडल करता है कि जब एक प्रोग्राम बिजी होता है विथ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में तो उस वक्त CPU एग्जीक्यूट अनदर प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। और फिर जब दूसरा प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में बिजी होता है वो क्यू में फिर नेक्स्ट जो प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इस तरह से सिंगल सीपीयू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एफिशिएंटली काम करता है। दिस वे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस सीपीयू टाइम एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में by using single CPU multiple programs किस तरह से हैंडल किए जाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम ऑन अ कंप्यूटर एज अ सिंगल CPU। इसमें भी वही है कि सिंगल CPU से मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। The CPU executes only one program at a time, but it rapidly switches between multiple programs.
तो जितने भी प्रोग्राम्स होता है वो क्या करता है, सीपीयू रैपिडली स्विच क्या करता है फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। जिस तरह से हमने देखा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग में किस तरह से करता है, सेम वही काम मल्टीटास्किंग में भी करता है कि स्विच बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम्स कर लेता है। एंड इट अपीयर्स एज if all the use programs are being executed at the same time। यूजर को यही फीलिंग्स आती है कि हमारे तमाम प्रोग्राम सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक्चुअली क्या करता है, सीपीयू रैपिडली स्विच बिटवीन एप्लीकेशन करता है। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A time sharing operating system is a software that shares CPU time between multiple programs that are loaded in main memory। ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। तो उसमें डिफरेंट यूजर्स होते हैं और उनके प्रोग्राम्स वो एक ही सिंगल सीपीयू को जब वो एग्जीक्यूट करते हैं, उसके अपने इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, तो उसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो वो सीपीयू क्या करता है, जितने भी यूजर्स होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनको टाइम अलॉट करता है और बाय वन उनको एग्जीक्यूट करता है। A time sharing operating system gives a very short period of CPU time to each program one by one। This short period of time is called time slice or quantum। The CPU is switched between programs at extremely fast speed। All the users get the impression of having their own CPU। इस तरह से यूजर्स को फील होता है कि उनका अपना सीपीयू है। इतना फास्टली और इस फास्ट स्पीड से सीपीयू स्विच करता है। इट इज यूज्ड इन मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दैट सपोर्ट large numbers of users in big organizations such as airline, banks and in universities। Next operating system है real-time operating system। A real-time operating system is a software that runs real-time applications that must process data as soon as it comes and provides immediate response। तो जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन आती है, इमीडिएटली उसको रेस्पॉन्स करना है इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम execute special application within specified time with high reliability। It is commonly used in space research programs। रियल टाइम एप्लीकेशंस में ये इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक कंट्रोल प्रोग्राम एरोप्लेन्स के अंदर इस्तेमाल होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हैंडल करने के लिए फौरन उसको हैंडल किया जाता है। एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग सच एज ऑयल रिफाइनिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, जैसे एक प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा, उसके बाद थर्ड प्रोसेस होगा, तो इस सीक्वेंस से वो प्रोसेस एक प्रोसेस से जब गुजरते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस उस पर होना चाहिए, वो प्रोसेस होगा तो थर्ड प्रोसेस उस पर होना चाहिए। तो ये इस्तेमाल होता है रियल टाइम एप्लीकेशंस में और इसमें इमीडिएट रिस्पांस इज रिक्वायर्ड। तो ये था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ टू और मोर सीपीयूज। इसमें क्या है, मल्टी प्रोसेसर में किस मोर देन वन सीपीयू होता है विथ अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में मोर देन वन सीपीयू। All the CPUs of computer share the same main memory and input output devices। Definitely एक सिस्टम यूनिट के अंदर मल्टीपल सीपीयू हैं तो वो सेम मेमोरी भी इस्तेमाल करेंगे और सेम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी इस्तेमाल करेंगे। मल्टी प्रोसेसिंग की वजह से हमारे सिस्टम्स की जो स्पीड है, काम करने की जो सलाहियत है, वो डेफिनेटली बढ़ जाती है कि एक सीपीयू की जगह पर अगर दो सीपीयू काम करेंगे तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगी, दो की जगह पर अगर चार करेंगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन वेरी हाई स्पीड टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हाई स्पीड से डेफिनेटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
इट एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रोग्राम यूजिंग मेनी सीपीयू। एक भी प्रोग्राम अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने दिया है तो मेनी सीपीयू उसको हैंडल करेंगे। एट द सेम टाइम टू इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड, जैसे मल्टी प्रोसेसिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक सीपीयू का काम जब 4 सीपीयू करेंगे तो डेफिनेटली उसकी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज होगी। Computers that support multiprocessing have sophisticated architecture which is difficult to design. Next operating system है parallel processing operating system. पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी तमाम प्रोसेसिंग जो होती हैं, अगर मल्टीपल सीपीयूज हैं तो डेफिनेटली अगर 4 सीपीयू हैं तो एट अ टाइम 4 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है, या जितनी उसकी बस की साइज होगी उस हिसाब से वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। तो जस्ट लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग का मकसद है कि तमाम सीपीयूज के पास वो इंस्ट्रक्शंस पैरेलली जाएंगी और एग्जीक्यूट होंगी। A parallel processing operating system is a software that execute programs developed in parallel programming language. जो parallel programming languages में programs बनते हैं वही parallel processing operating system में execute किए जाते हैं. It uses many processor at the same time. In a parallel processing system, the task of program that require many calculation is divided into many smaller tasks and these are processed by multiple processors. For example, 4000 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होंगे सबके पास इक्वली जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो जिस स्पीड से वो स्मॉलर टास्क बनाए जाएंगे और मल्टीपल प्रोसेसर्स को भेजे जाएंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स दैट हैव 1000 प्रोसेसर्स। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इज अ सॉफ्टवेयर जो हम नेटवर्क्स पे इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पे, that one is distributed operating system. A distributed operating system is a software that manages operations of distributed systems. Distributed systems का मतलब है ऑन द नेटवर्क, जिस तरह से उनके ऑपरेशंस को किस तरह से मैनेज किया जाता है, नेटवर्क्स पे जो सिस्टम्स मौजूद होते हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है, वो करता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अ डिस्ट्रीब्यूटेड system allows execution of application software on different computers in a network. नेटवर्क पर डिफरेंट कंप्यूटर्स पर वो एप्लीकेशन मौजूद होती है। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूजर प्रोग्राम्स में रन ऑन एनी कंप्यूटर्स, किसी भी कंप्यूटर पे वो रन किया जाता है यूजर्स का प्रोग्राम इन द नेटवर्क एंड एक्सेस डेटा ऑन एनी अदर कंप्यूटर। जिस तरह से नेटवर्क पे होता है कि एक कंप्यूटर पर बैठकर हम दूसरे कंप्यूटर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है। द यूजर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डू नॉट नो ऑन विच कंप्यूटर देयर प्रोग्राम्स आर रनिंग। किस सिस्टम पे हमारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं वो जो यूजर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको नहीं पता होता, क्योंकि उसको सिर्फ डेटा से काम है, डेटा एक्सेस हो रही है, इफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो रही है, दैट वन इज इनफ। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को एटीएम मशीन का दूं। देखें एटीएम मशीन का जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो तो नहीं पता कि किस ब्रांच से वो एग्जीक्यूट हो रहा है, कहाँ से हम एक्सेस कर रहे होते हैं, लेकिन एटीएम मशीन पर हमें सॉफ्टवेयर मिलता है, हमारी ट्रांजैक्शन हमारा तमाम काम एक्सेस हम कर लेते हैं। तो वो भी एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली बैलेंस द लोड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स नेटवर्क। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक जो है एक किसी सिस्टम की तरफ ज्यादा जा रही है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उस ट्रैफिक को हैंडल करता है एंड प्रोवाइड्स फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विच आर एम्बेडेड इन द हार्डवेयर ऑफ द डिवाइस। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि
डिफरेंट टॉयज के अंदर कोई म्यूजिक वगैरह डिस्प्ले होता है, वो भी क्या है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे डिजिटल डिवाइसेस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव ओवन में, टीवी में, कैमरा में, वॉशिंग मशीन्स में, गेम्स में, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसी चिप में लगे होते हैं और हम जैसे ही डिवाइस ऑन करते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है, दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो जो भी टास्क के अंदर सेव किया गया है, तो जैसे हम उस डिवाइस को ऑन करते हैं तो वो टास्क चलना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब हम पढ़ेंगे सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating systems are divided into single user and multi-user operating systems based on the number of users they can support. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सिंगल यूजर को हैंडल करेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलोज only one person to operate the computer at a time is known as single user operating system. Commonly used single user operating system कौन से हैं? DOS and Windows. कौन सी Windows? Starting versions up to 1995. 1995 और उससे पहले जो वर्जन थे विंडोज के, वो भी क्या थे? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Multi-user operating system definitely handle multiple user on the network. The operating system that allows many users on different terminal or microcomputer to use resources of single central computer. Single central computer कौन सा होता है नेटवर्क पे? सर्वर। The network is known as multi-user operating system. जो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क को हैंडल करें, नेटवर्क की फैसिलिटी दें, उनको कहा जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज यूज्ड ऑन सर्वर्स इन बिजनेस and in offices where many users have to access the same application software and other resources. Some examples of multi-user operating systems are Unix, Linux, Windows 2000 onward and Macintosh operating system X. तो स्टूडेंट्स, ये था सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।